फॉस्ट अकाउंट्स में खुश आमदीद। फॉस्ट अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन सीट अप केस स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को फॉस्ट अकाउंट्स में कैसे मैनेज किया जाए। हम समझते हैं कि टैक्स डिस्काउंट, ट्रेड ऑफर्स और रिटेल मार्जिन इस मिनट में काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकते हैं। ताहम फॉस्ट अकाउंट्स के साथ ये सब आपके बिजनेस की ज़रूरियात के मुताबिक कस्टमाइज़ किया जा सकता है। फॉस्ट अकाउंट्स आपको 3 किस्म के डिस्काउंट्स और 4 किस्म के टैक्सेस को मैनेज करने की इजाज़त देता है। आप डिस्काउंट और टैक्सेस दोनों के लिए कैलकुलेशन मेथड्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कन्फिग्यार करवा सकते हैं। सिस्टम थर्ड शेड्यूल और नॉन थर्ड शेड्यूल आइटम्स के लिए टैक्स कंप्यूटेशंस को सपोर्ट करता है। इसको जाहिर करने के लिए हमने एक ही प्रोडक्ट को 4 मुख्तलिफ अकाउंट्स में सेट किया है ताकि आप देख सकें कि फॉस्ट अकाउंट्स आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ की कैलकुलेशन में कैसे मदद करता है। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन टेम्पलेट को इनेबल करना। आइए पहले अकाउंट में लॉग इन करें। सेटिंग्स पर जाएं और स्मार्ट सेटिंग्स पर क्लिक करें। इनवाइस टेम्पलेट को और डिस्ट्रीब्यूशन पर सीट करें और सेव पर क्लिक करें। स्टेप 2, प्रोडक्ट ऐड करना। प्रोडक्ट के टैब पर जाएं और ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करें। प्रोडक्ट कोड पर आपको 3 किस्म के डिस्काउंट और टैक्सेस के ऑप्शंस नजर आएंगे। आप विद होल्डिंग टैक्स को डायरेक्टली कस्टमर के साथ लिंक कर सकते हैं। अवेलेबल डिस्काउंट फील्ड्स में डिस्काउंट, ट्रेड ऑफर, रिटेल मार्जिन शामिल है। ट्रेड ऑफर और रिटेल मार्जिन को परसेंटेज पर यूनिट बेसिस पर सेट कर सकते हैं। इस मिसाल में हमने तीनों के लिए परसेंटेज बेस्ड वैल्यूज यूज़ की है। हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों कैसे अप्लाई होती है जब हम सेल्स इनवाइस जनरेट करते हैं। क्योंकि हमने तीनों टैक्सेस को इनेबल कर दिया है, इसलिए आप यहाँ उनके रेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप 3, डिफरेंट अकाउंट्स में सेल्स इनवाइसेस जनरेट करना। अकाउंट 1, सेल्स सेक्शन पर जाएं। इनवॉइस ऊ को मुंतखब करें और ऐड न्यू पर क्लिक करें। कस्टमर को मुंतखब करें और मतलूबा तफसीलात दर्ज करें। जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि डिस्काउंट, ट्रेड ऑफर और रिटेल मार्जिन सब प्रोडक्ट अमाउंट की परसेंटेज के तौर पर कैलकुलेट हो जाता है। तमाम टैक्सेस उन डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट किए जाते हैं। अकाउंट 2, अब दूसरे अकाउंट में स्विच करें और वही प्रोडक्ट और रेट्स का इस्तेमाल करते हुए न्यू इनवाइस क्रिएट करें। इस सीट अप में डिस्काउंट टोटल अमाउंट पर अप्लाई होता है। रिटेल मार्जिन डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है। ट्रेड ऑफर डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन दोनों को डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है। टैक्सेस ग्रोस अमाउंट पर कैलकुलेट होता है बगैर किसी डिस्काउंट या मार्जिन के डिडक्शन के। अकाउंट 3, अब तीसरे अकाउंट पर स्विच करें और दोबारा इनवाइस ऐड करें। यह डिस्काउंट परसेंटेज के तौर पर अप्लाई होता है। रिटेल मार्जिन और ट्रेड ऑफर पर यूनिट बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। जीएसटी डिस्काउंट से पहले वाली अमाउंट पर अप्लाई होता है, जबकि एडीटी डिस्काउंट के बाद कैलकुलेट होता है। अकाउंट 4, आखिर में चौथे अकाउंट पर स्विच करें और इनवाइस ऐड करें।
इस केस में डिस्काउंट टोटल अमाउंट पर अप्लाई होता है। रिटेल मार्जिन डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है। ट्रेड ऑफर डिस्काउंट और रिटेल मार्जिन दोनों को डिडक्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है। जीएसटी इनवाइस की अमाउंट पर कैलकुलेट नहीं होता बल्कि टीपी सेल वैल्यू पर होता है, जो प्रोडक्ट कोड में रिकॉर्ड की गई होती है। इसका मतलब है कि अमाउंट में कोई भी तब्दीली जीएसटी कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अब हम तमाम अकाउंट्स से कैलकुलेशंस को कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर अकाउंट में कैलकुलेशंस किस तरह मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई होती है। आप वाज़े तौर पर इस फ़र्क को देख सकते हैं कि आपकी समझ के लिए हर हिसाब को किस तरह लागू किया जाता है। फास्ट अकाउंट्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मदद देती है कि आप मुख्तलिफ प्राइसिंग, डिस्काउंट और टैक्स स्ट्रेटजीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आसानी से हैंडल कर सकें। देखने के लिए आपका शुक्रिया और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी।